मंत्री के बयान लगातार पहले दिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट है। उसके बाद में मंगलसूत्र वाली बात भी सामने रखी, मेहरम टैक्स को का इशू उन्होंने बनाया। उसके बाद अब ये भी कहा कि कल ही कि पाकिस्तान के अंदर दुआएं की जा रही हैं कि सपा और कांग्रेस जीत जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। उनको कोई विशेष सूचना है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। और जब जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है उनकी ओर, और जब जब वो शॉल लेकर गए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के, बिना वीज़ा के, जब वो उनके घर गए थे और उनकी माता जी का उन्होंने सम्मान किया था, एक शॉल ले गए थे दिल्ली से या जहाँ से भी, तो उस सब का क्या हुआ? वो किसका रिश्ता था? किसके साथ संबंध थे? तो ये बातें, मुझे लगता ये है कि ये बातें तब करी जाती हैं जब कहने को कुछ बचता नहीं है। अगर ये सरकार 10 साल सरकार रही है, अगर इस सरकार ने वो काम किए होते जिसका ये समय समय पर बखान करते हैं, तो वो काम इतने होते गिनाने को कि और किसी बात के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ले लीजिए, इनके दो तीन इनके मुख्य मुद्दे जो हैं वो ले लेते हैं। एक मुख्य मुद्दा ये था, इन्होंने कि ये कहा था कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और जब हम अपना मैनिफेस्टो लिखते हैं तो हम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्यों लिखेंगे? लेकिन इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी हैं इस देश में। और ये तो इन्होंने कहा था कि सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या विश्वास मुसलमान का इनको नहीं चाहिए? फिर कभी कहते हैं कि नहीं, जब ये लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो भारत कैसे तरक्की कर पाएगा, भारत प्रगति कैसे कर पाएगा अगर इतना बड़ा वर्ग पीछे रह जाएगा, कभी ये कहते हैं। इसी बात को कोई और कहे तो कहेंगे कि मुस्लिम लीग का एजेंडा है। और फिर आगे, अब तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है ना। अभी तक तो तांत्रिक चुनाव इस देश में उन लोगों के बीच में होता था जो सब लोगों के समान होते थे। पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा हो सकता है, समझदारी किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में क्षमता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ता था। अब तो हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि कोई सामने आकर ये कह रहा है कि मैं मनुष्य हूँ ही नहीं, मेरा तो किसी माँ की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। तो अब ये बात कोई कहे तो उसका हम जवाब क्या देंगे? हम ये कहेंगे कि चलिए आपका डीएनए टेस्ट कराते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि आप पहले डॉक्टरी करवाइए? ये बातें थिएटर में कही जाती हैं, ऐसी बातें फिक्शन में कही जाती हैं, ऐसी बातें रियल लाइफ में, आपके सार्वजनिक जीवन में नहीं कही जाती। लेकिन इसका हम क्या जवाब देंगे? इसका क्या जवाब देंगे? कितनी हमारी भूमि चीन ने हड़प ली है और प्रधानमंत्री इसके बारे में उल्लेख ही नहीं करते, इसके बारे में कुछ कहते नहीं। अभी यूक्रेन की जंग जारी है, साल भर से ज़्यादा हो गया है। गाज़ा की जंग जारी है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने जाके जंग रुकवा दी, मैंने युद्ध रुकवा दिया। और सब लोग कहते हैं कि वाह वाह करो, इन्होंने युद्ध रुकवा दिया। तो कहाँ रुका है युद्ध? तो कितनी मुंगेरी लाल की कहानियां हमको सुनाई जाएंगी इस चुनाव में, समझ में नहीं आता है। तो वो मुंगेरी लाल की कहानी ना सुनाएं, वास्तविकता पर, ज़मीन पर उतर जाएं, वहाँ पर उनकी जो क्षमताएं हैं उनको सामने पेश करें। हम अपनी क्षमताओं को या अपनी जो भी हमारी सोच है उसको हम पेश करें, और उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव में जो अच्छा समझा जाए, जनता जिसको स्वीकार करे, वो जीत जाए।